कल भगवान महादेव का लिंग प्रागट्य हुआ, लिंग प्रागट्योत्सव हुआ। और जब अरुणाचल की भूमि, लिंगों की भूमि में भगवान प्रादुर्भाव, भगवान प्रकट हुए, उस लिंग की भूमि में जब प्रकट होने के कारण भगवान जब वहां हुए, तब वो भगवान का मुख जिस दिशा में था वो दक्षिण दिशा थी। वैसे तो भगवान पंचानन है, पंचवक्त्र है, लेकिन भगवान जहां जिस जगह पे खड़े हो गए और जिस दिशा में देख रहे और ब्रह्मा और नारायण से बात कर रहे थे, वो मुख जो था वो दक्षिण मुख था। इसलिए भगवान का एक नाम क्या हुआ? भगवान को हम दक्षिणामूर्ति कहते हैं। भगवान महादेव दक्षिणामूर्ति है। विज्ञान में हम पढ़े हुए आज कई लोग तर्क करते हैं, हमारे भारत भूमि में भगवान है, तो बताइए। अच्छा, आप बच्चे लोग पढ़ते हो, आप वो जो कंपास है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं ना, मैं आपको विज्ञान की तरह, विज्ञान में भी मेरे भगवान सिद्ध हैं, उस मंत्र को सिद्ध करके आज बता देता हूं। मेरे भगवान किस प्रकार आपको महसूस होगे, भगवान की अनुभूति किस प्रकार होगी। आप सभी ने वो दिशा सूचक यंत्र, सभी लोग जो हवाई जहाज में जाते हैं, अब तो घड़ी में भी आ गया, मोबाइल में भी हो गया, सबके पास दिशा सूचक यंत्र होता है। आप घर पे जाके भी देख लेना, आप अपने हाथ में इस दिशा सूचक यंत्र को रखो। मेरे महादेव का वास किधर है? उत्तर दिशा की ओर, कैलाश पर्वत पर। आज पूरे ब्रह्मांड को जो तप और शक्ति प्रदान कर रहा है, वो इस दिशा सूचक यंत्र में भी दिखा देगा। मैं यहां बैठा हूं और वो सूली उत्तर की ओर जाएगी। क्यों उत्तर की ओर? इसलिए पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति दाता है, वो उधर बैठे हैं। इसलिए मेरी पूरे ब्रह्मांड के नाथ की ये शक्ति उसको खींचती है। उस सूली को देखो आप, उस तरफ उत्तर की ओर खींची चली जाएगी। कंपास लियोगे ना, उसमें ऐसे थर 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 वो उत्तर की ओर जाएगी। ये विज्ञान की बात हो गई ना भैया। पूरे ब्रह्मांड को अगर कोई शक्ति प्रदान करते हैं ना, तो वो मेरे महादेव है। लिंगों की भूमि। व्यास जी ने तो ऐसा लिख दिया है, पूरा ब्रह्मांड लिंग है। आकाशे तारक लिंगम, पाताले हाट केश्वरम, मर्तल्यो के महाकालम। इस पूरी धरती को, पूरी ब्रह्मांड को लिंग बताया है। मेरे महादेव का ये लिंग स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को कृपा प्रदान कर रहा है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, आज इस अवसर पर हम कथा सुन रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, और जब महादेव की कथा हो ना, उस दिन को शिवरात्रि ही समझ लो। हर रोज शिवरात्रि है। जहां जहां महादेव की कथा हो ना, समझ लो हर रोज हमारे लिए शिवरात्रि है। जब लिंग प्रकट हुआ, तब भगवान ब्रह्मा और नारायण की ओर देखकर भगवान कह रहे हैं, आपको देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है।
भगवान ब्रह्मा और नारायण स्वयं दोनों प्रसन्न हो गए, भगवान से वर पाकर प्रसन्न चित्त हो गए। भगवान कहते हैं आज इस जगह पे मैं जब प्रकट हुआ हूं तो उस दिन को शिवरात्रि समझ लो। वैसे 12 महीने में जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और उनको चतुर्दशी व्यापिनी रात्रि जब आती है तब वो शिवरात्रि कही जाती है। 12 महीने में भगवान की शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि का विशेष महत्व, इस मार्गशीर्ष आर्द्रा नक्षत्र में भगवान का लिंग प्रागट्य हुआ, उस दिन में भी बताया है। वैसे हम कई भक्तों की पूजा शिवरात्रि में भगवान ने स्वीकार की, तब से वो महाशिवरात्रि की तिथि भी मानी जाती है, जिसको हम यहां गुजरात में महाकृष्ण चतुर्दशी जो रात्रि व्यापिनी तिथि है उसको भी हम महाशिवरात्रि कहते हैं। वो महाशिवरात्रि है। व्यास जी कहते हैं भगवान की हर महीने की चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष में आती है वो नित्य शिवरात्रि है। तो यहां मार्गशीर्ष मास आर्द्रा नक्षत्र और उस दिन भगवान कहते हैं कोई अगर मेरी पूजा कर ले तो उनका बहुत अद्भुत फल है। बहुत अद्भुत यानी बहुत अद्भुत फल है। कहते हैं भगवान की इस मूर्ति का अगर कोई दर्शन कर ले, कोई पूजन कर ले, तो इस जगत में जो मानव है वो मानव सभी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। उनके घर पे कभी भी दरिद्रता टिकती नहीं है। दानव क्या, मानव क्या, देव क्या। आज हम देखते रावण कृत वो जो रावण है उन्होंने भी पूजा की है। भगवान महादेव के लिए तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। जब जब भगवान महादेव की पूजा करते हैं तब तब भगवान के अद्भुत मंत्रों की उपासना रावण किया करता था। दानव मानव जो भी ले लो, कई ऐसे पृथ्वीलोक में भक्त हुए तो आज भी शिव भक्त है। तो लिंगों की बहुत महिमा है। इस लिंग की महिमा में यहां कहते हैं जो कोई शिवरात्रि के इस दिन पर निराहार रहकर भगवान का निरंतर जप करता है, भगवान की सांगोपांग यानी कई उपचार पूजा आती है, विविध प्रकार की उपचार पूजा होती है, जिसमें राजोपचार भी पूजा में होता है, त्रिंशोपचार भी होता है। राजोपचार पूजा का अर्थ है राजाओं जो पूजा करते थे, जिसमें हमारा सामर्थ्य न होने के बावजूद भी हम ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा इस पूजा का अधिकार सब छोटे से बड़ा व्यक्ति कर सकता है। जो राजा लोग भी किया करते थे वो पूजा हम भी आज कर सकते हैं, जिसको राजोपचार पूजा कहते हैं। इस दिन आप राजोपचार पूजा कीजिए, त्रिंशोपचार 30 उपचारों से भगवान महादेव की पूजाएं होती है। कुछ न हो तो पंचोपचार पूजा कर लीजिए, और कुछ न हो तो भगवान महादेव को जल अर्पण कर दीजिए, मेरे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। जब जब आपके घर पे कोई अवसर आए तो आपके घर ब्राह्मण को बुलाकर, विप्र को बुलाकर भोजन करवाइए, और हो सके समर्थ हो एकादश ब्राह्मण विप्र को बुलाकर भोजन करवाइए। आज भी मेरी पृथ्वी में, मेरे भारत भर में हमें गर्व है, कई वेद पाठी ब्राह्मण लोग भगवान महादेव की अद्भुत रचना, जो वेदों की रचना, जो वेदों के मंत्र, भगवान उनको कृपा प्रदान करे, हम ऐसा भगवान से मांगते हैं। यही जो हमारे संहिता का अध्याय है। आज भी कई विद्वान लोग, घन पाठी भी इस भारत भूमि में है। यज्ञों की महिमा बहुत है। एकादशी के दिन
जैसे आप उपवास करते हो उसी प्रकार शिवरात्रि का दिन हो उपवास कीजिए। उपवास किसको कहते हैं? उप यानी नजदीक, वास यानी भगवान के नजदीक, भीतर भगवान के नजदीक बैठकर आप भगवान की आराधना करो, भगवान का स्मरण करो, उसको ही तो उपवास कहते हैं। निराहार रहकर निरंतर भगवान का स्मरण करो। जो इस प्रकार से राजोपचार, त्रिंसोपचार, पंचोपचार जैसी शक्ति, जितना सामर्थ्य, जितना ज्ञान, इस प्रकार से आप पूजा कीजिए। शास्त्र ने, वेदव्यास ने कह दिया, अगर उस दिन कोई पूजा करता है तो उसका फल क्या है आपको मैं बताता हूं। आर्द्रायाम मार्गशीर्ष तूयः पश्येन् मामुमाशखम् मद्वैरम् अपि वालिङ्गम् शगृहादपि मे प्रियम्। उस दिन अगर कोई भक्त भगवान की पूजा कर लेता है, भगवान कहते हैं वो मुझे कार्तिक जी से भी अधिक प्रिय हो जाता है। उस दिन अगर महादेव की पूजा कर लो आप, तो भगवान को हम कार्तिक से अधिक प्रिय लगते हैं। अपना ज्येष्ठ पुत्र उसको कार्तिक हम कहते हैं। भगवान महादेव के दो संतान कार्तिक और गणेश, भगवान स्वयं कहते हैं कार्तिक से भी अधिक प्रिय हो जाओगे आप मेरे लिए। इस दिन, इस अवसर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमें। कई लोग कहते हमने तो पाप ही नहीं किए, तो क्या भगवान की पूजा की आवश्यकता है? भगवान का घर के अंदर लिंग रखना चाहिए? तो समझ लीजिए आपका मानव धर्म आपको प्राप्त हुआ है। अगर आप इस मानव योनि से आप मुक्ति चाहते हो, मानव योनि मानव जन्म से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान महादेव ही इस जगत में मोक्ष के दाता है, अन्य नहीं। अन्य देव केवल सुख भोग दे सकते हैं, मोक्ष केवल मेरे महादेव। शास्त्रों ने पंचायतन पूजा दिखाई है, और पंचायतन पूजा में 5 देव होते हैं। देखिए भगवान, मैंने कल भी बात बताई थी, भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान ने जिस प्रकार के कृत्य उस प्रकार के स्वरूप भगवान ने धर लिए, उस प्रकार के भगवान ने नाम धर लिए। भगवान एक ही हैं। एक ही ब्रह्म, एक ब्रह्म। आपके मन में अगर कोई भ्रांति हो हमारे धर्म में बहुत भगवान है, तो ये भ्रांति गलत है। समझ लीजिए आपको इसकी समझ नहीं है। हमारे शास्त्रों ने पंचायतन पूजा बताई है, और पंचायतन पूजा में भगवान के 5 अलग अलग स्वरूप, एक ही परमेश्वर के, एक ही ब्रह्म के, एक ही ईश्वर की, ये अलग अलग स्वरूप है। कल मैंने बताया था, उसी प्रकार आज दूसरी तरह अपने पिताजी सुबह उठते और पूजा में बैठ जाएं और धोती पीतांबर पहन ले, दोपहर में ऑफिस जाएं तब टाइट सूट और बूट पहन ले, और रात में रात्रि के कपड़े पहन ले, तो क्या आपके पिताजी 3 हुए या 1 हुए? आप मुझे बताइए। आपके पिता ने सुबह पीतांबर पहन लिया,
दोपहर में जब ऑफिस के लिए निकलने पड़ गए तब वो बूट सूट अपने टाई लगाकर बैग लेकर निकले, तो क्या वो पुरुष एक है या अलग है? और रात्रि में रात्रि के कपड़े पहन लिए, तो क्या वो पुरुष एक है और अलग है? भगवान जो इच्छा कृत्य, जिस प्रकार के कृत्य होते हैं, भगवान जिस प्रकार के गुण को धरने चाहते हैं उसी प्रकार का स्वरूप धरते हैं। भगवान एक है। आपके दिमाग के अंदर भ्रांति हो तो ये निकाल दीजिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान नारायण की विष्णु सहस्र नामावली, आप जब पढ़ो ना तो विष्णु सहस्र नामावली में भी शिव का नाम आता है। नारायण की नामावली में क्यों शिव का नाम है? अगर नारायण और विष्णु और नारायण और शिव और ब्रह्मा ये पृथक पृथक होते हैं तो भगवान विष्णु की सहस्र नामावली में उनका नाम क्यों है? देखिए, आजकल हमने इतने शब्दों में अपभ्रंश कर दिए हैं। हम विष्णु सहस्त्र बोलते हैं, लेकिन सहस्त्र वो 1000 नहीं है। शब्दों की शुद्धि बहुत जरूर है। अब अगर आपको 1000 ऑफ लॉर्ड नेम ऐसा बोलना है तो विष्णु सहस्र श्र होता है, सहस्त्र नहीं। शब्दों की शुद्धि इतनी ही जरूरी है। तो परमेश्वर एक है। भगवान जिस भक्त की जिस प्रकार की इच्छा होती है, जिस प्रकार के दर्शन की अभिलाषा करता है, उस प्रकार वो अपना स्वरूप ले लेते हैं। पंचायतन पूजा, उस पंचायतन पूजा में भी भगवान ने अपने ही स्वरूप से भगवती शिवा को उत्पन्न किया। पंचायतन पूजा में 5 देवों की महत्वताएं दिखाई। पहले तो भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवती जगदम्बा, सूर्य नारायण और गणेश। ये पंचायतन देव आदि देव है। समझिए, आपको कोई और कह दे ये 5 से कोई नए देव आए हैं तो भ्रांति है। हमारी पंचायतन पूजा में ये 5 देव है और हर सनातनी के घर में ये 5 देव की परंपरा होनी चाहिए। आप अगर शाक्त हो तो बीच में शक्ति की मूर्ति प्रतिमा रखो और भगवती की आराधना के साथ उत्तर, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, उस प्रकार से देव को जिस प्रकार से आदेश किया उस प्रकार से ले लो। अगर आप शिव के उपासक शैव हो तो बीच में भगवान महादेव की प्रतिमा रखो और हर कोने में जो जो रखा है, जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से रखो। आप सौर हो तो सूर्य की प्रतिमा बीच में रखो। आप गणपत्य हो तो गणपति की प्रतिमा बीच में रखो। आप वैष्णव हो तो वैष्णव की, विष्णु की प्रतिमा बीच में रखो। भगवान शिव कहते हैं मेरे और अन्य देवों के बीच में भेद करने वाला मुझे पसंद नहीं है, वो मेरा भक्त है ही नहीं जो नारायण और शिव के बीच भेद खड़ा कर दे। विष्णु पुराण कहता है विष्णुश्चरदयं शिव शिवश्चरदयं विष्णु। भगवान विष्णु का हृदय शिव है और शिव का हृदय विष्णु है। मेरे महादेव हर किसी के घर में होने चाहिए। सभी के पास
ये 5 देव मैंने कहा लिंग अपने घर में होना चाहिए। अगर लिंग नहीं है तो समझ लीजिए आप अपने घर में पंचायतन जो परंपरा सनातनी परंपरा है उससे वंचित हो जाएंगे। पंच महाचार्य हुए। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने मूर्ति प्रतिष्ठा का क्रम आरंभ किया और मूर्ति की पूजा बद्रीनाथ में भगवान ने बद्रीनाथ को विराजमान करवा दिया। मूर्ति पूजा पूर्ण विज्ञान है। कई लोग कहते हैं भगवान को दूध चढ़ाया जाए। अरे दूध व्यर्थ क्यों करते हो, दूध गरीब को पिला दो। मैं आपको ये बता दूं दूध की कीमत केवल 60 रुपया है भैया। और यहां आ जाओ गौशाला में जितना चाहिए उतना दूध। यहां कभी भी दूध बेचने नहीं जाते। ये सारे बाल, ये जो बाल गोपाल बैठे हैं ना उसके लिए ये सेवा में समर्पित कर दिया जाता है। गौ का दूध जो होता है, गाय का दूध भगवान महादेव के ऊपर चढ़ता है और बाकी ये सब बाल गोपाल आनंद कर लेते हैं। गौ सेवा इसी को कहते हैं। गौ का पांडाल डाल के गौ बांध ली, दूध दोह लिया और बेच दिया, वो व्यापार है। ये गौशाला है, वो व्यापार है। जहां गौ का दूध बेचा न जाए वो गौशाला है। यहां बाल गोपाल भगवान को दूध अर्पण करके खुद अपने को तृप्त कर रहे हैं। और गिर गाय जैसी गिर गाय जिसकी प्रजाति लुप्त होने पे आई है, यहां गिर गाय भरपूर दिखती है। जिसका दूध पिया जाए ना तो सौराष्ट्र के सुरवीरों को याद आ जाए। कैसे कैसे सुरवीर है सौराष्ट्र में, हमारे सौराष्ट्र की भूमि के सुरवीर। सुनिए कभी ये सुरवीरों को। सोरठ धरा जग जुनी अन गढ़ जुनो गिरना ये त्या तो हवा जड़ा है जल पिए आर रे त्या ना नमना नर ने ना। हमारो सौराष्ट्र संत के आ गिर गाय नु दूध पिए न, अगर गिर गाय का दूध पाए न वो शेर बन जाता है। और उनकी नर और नारिया तो देखो इतनी नमणी। ये गिर गाय का दूध पीने का मतलब है भैया भगवान महादेव की इस पंचायतन पूजा का नित्य पूजन होना चाहिए। अब जो भी हो, शाक्त हो तो दुर्गा का प्रतिमा बीच में रखो, गणपत्य हो तो गणेश की प्रतिमा बीच में रखो, वैष्णव हो तो विष्णु की प्रतिमा बीच में रखो, आप सौर हो तो सूर्य की प्रतिमा बीच में रखो। लेकिन ये पंचायतन मूर्तियां अगर आपके घर में नहीं है तो समझ लीजिए आपका पंचायतन यानी आपका इष्ट, आप जिस इष्ट को मान रहे हो वो भी प्रसन्न नहीं होगा। उसको प्रसन्न करना है ना तो ये पंचायतन मूर्तियां इतनी आवश्यक है। तो यहां लिंग का महत्व दिखाया है। भगवान कहते हैं ये लिंग की पूजा जो भी करते हैं उस जीव को कभी भी पुनर्जन्म नहीं मिलता, पुनर्जन्म नहीं मिलता। भगवान कहते हैं उस जीव के लिए मैं अपना सामीप्य, सारूप्य, सारस्त्री, सायुज्य प्रदान कर देता हूं, अपना लोक सालोक्य प्रदान कर देता हूं। उस जीव को मैं अपना लोक प्रदान कर देता हूं, उस जीव मेरे लोक में आ जाता है, मेरा सामीप्य मिल जाता है, मेरा सारूप्य यानी मेरे जैसा ही वो बन जाता है। तो यहां कई देवों ने
भगवान महादेव की पूजा। लेकिन हमारे यहाँ एक लिंगाष्टक नाम का स्तोत्र है। उस लिंगाष्टक में पहले ही बता दिया, इस भूमि के ऊपर अगर सर्वप्रथम किसी ने भगवान महादेव के लिंग की पूजा की है तो मेरे ब्रह्मा और नारायण है। कौन है? ब्रह्मा और नारायण। भगवान महादेव का ये अद्भुत स्तोत्र, इसका गान अगर नित्य घर पे हो तो भगवान महादेव प्रसन्न रहते हैं। इस लिंगाष्टक की नित्य उपासना होनी चाहिए। आइए भगवान का हम भी ये स्तोत्र पाठ करें। ब्रह्म मुरारी सुरासित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुरवन्दित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम पणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्षयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जय हो। इस लिंगाष्टक का पाठ नित्य होना चाहिए। ये पाठ करते हैं भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। देवगणार्चित सेवित लिंगम भाव्य भक्ति गिरेवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जय हो। पारदेश्वर महादेव की जय हो। नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। पार्थेश्वर महादेव की जय हो। अत्रीश्वर महादेव की जय हो। अष्टदलो परिवेशित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम कष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम
सुरवनपुष्प सदार्जितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदिते इति श्रीलिङ्गाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। भगवान जब लिंग स्वरूप प्रकट हुए, पहले ही भगवान ब्रह्मा और नारायण ने भगवान महादेव के लिंग की उपासना की है। दानव मानव ब्रह्मांड के कोई देव मेरे महादेव की इस लिंग पुंजा से वंचित नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई भी देव हो, महादेव की नित्य आराधना करता है।